from Ravindranath Mukherjee Ayurvedic Medical College, Matihar, Bihar. Dr. Shambhunath Pandey has worked in our college as a principal from October 2015 to August 2020. Presently, he is working in Chapra Ayurvedic Medical College, Bihar. रेस्ट तो फिर बाकी सब हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स सब उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानते ही हैं। हमारे कॉलेज का हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर और हर एक एक पत्ता हमारे कॉलेज का सब अच्छे से जानता है। मुझे तो मैं क्या बता सकता हूँ पांडे सर के, मैं खुद पांडे सर का स्टूडेंट रहा हूँ इन स्पष्टता, तो बाकी तो मुझे कुछ ज्यादा पांडे सर की अचीवमेंट्स के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट our Vice Principal Ma'am, Dr. Midhu Sharma, to say a few words on today's session. Dr. Midhu Sharma. Thank you sir. नमस्कार पांडे सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, मैं बहुत बहुत अच्छे मैडम। चलो वहाँ और भी अपने मैनेजमेंट मेंबर्स हैं कि नहीं? अभी ज्वाइंट नहीं है सर, बट सब जानते हैं कि आपका लेक्चर है आज। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको सर पहली बात तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही कॉलेज में। ठीक है, बहुत हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है और हमें आपकी बहुत याद भी आ रही है आज। ठीक है कि आप यहाँ होते तो हम किसी और को बुलाते, बट चलो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपके सौजन्य से ही ये सब हो रहा है। ठीक है, आपने जो जो बताया, जो जो सिखाया, उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो अभी आज का जो सेशन है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है हमारे कॉलेज के लिए पर्सनली भी, तो मेरी रिक्वेस्ट है मीनाक्षी मैम से कि वो भी कुछ शब्द जो हैं वो बोलें पांडे सर के लिए। मैम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मीनाक्षी मैम से मिलेंगे, मीनाक्षी मैम मिलते हैं। और डॉक्टर मिर्जू शर्मा जी, नमस्कार। डॉक्टर अजय, डॉक्टर मिर्जू शर्मा चाहे मीनाक्षी मैम के लिए तो हम बार बार बोलते थे कि किसी को है ना टैलेंट वो आगे बढ़ाता है। ठीक है ना, इसमें जिस भी व्यक्ति में टैलेंसी होगा उसको खुद आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। अजय भी आप आने ही वाले थे, मेरे को पता था, बाबा सर चाहे ऋषि सर सभी लोगों से। और बहुत बहुत क्या मेरे विभाग में लिया, इसलिए से रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आते हैं, उसके बाद बच्चे आ जा रहे हैं। जब आप लोग का आदेश होगा तो हम शुरू करेंगे क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब सर मीनाक्षी मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मीनाक्षी मैम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं आपके साथ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है हम वहाँ उस कॉलेज से जुड़े रहे। डॉक्टर मिर्जू शर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी मैडम सब लोग जानते हैं और बिल्कुल दिल से रहने वाले हम बिहार से रहे, लेकिन हमको नहीं लगता था अंतर कि हम पंजाब में हैं या बिहार में हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ईमानदारी से रहकर पठन पाठन से लेकर जो भी काम है वो तो आप देखे हो, आप शिष्य रहे हो, है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों से मिल करके ऐसा मौका दिया आप लोग। ठीक है ना, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, डॉक्टर मृदु शर्मा को, डॉक्टर मीनाक्षी मैडम प्रिंसिपल आपकी प्राचार्य है वहाँ, तो इसके लिए, और वाइस प्रिंसिपल हमारी डॉक्टर मृदु शर्मा है। तो मैं बहुत पता था कि सारी जिम्मेवारी आप लोगों को ही ढोना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई नहीं है। और महाविद्यालय की सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने बताया कि अभी सारी बातों को जो आप अभी कहे डॉक्टर अजय, कि अभी अभी जो भी हम लोग मौका मिला हमको, आप बोलने के लिए जो मौका दिए व्यवस्था के लिए कि हाँ चलो ऐसा है, तो ये आप लोगों का यादाश्त है और एक प्रेम है, स्नेह है, स्नेह आप लोगों का है। आप कि डॉक्टर होंगे और ऐसा करेंगे। हमको एक सब उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात, हम कोई बात नहीं, कॉलेज के लिए तो हम सारा समय दिया, सब कुछ किया, और बहुत थाकन मेरे मतलब थोड़ा सा एज के चलते हम वहां से चले आए। तो खैर कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात अभी भी स्नेह बाबा सर हो, ऋषि सर हो, चेयरमैन सर हो, सभी से मेरा बना हुआ है। तो अभी आपने सबसे पहले तो मैं अभी एक्सलेंस लिंक पर आए कि नहीं?
हाँ सर आ रहे हैं अभी ना, कुछ मीनाक्षी मैम आपके लिए थोड़े से वर्ड बोलेंगे, थोड़े से कुछ बोलना चाहते डॉक्टर हैं। जी शुरू करवाइए ओके आप, ओके फिर ओके मैं लास्ट ओके में ओके ठीक है ना, ओके तभी शुरू कर ओके लेते ओके मैम, हैं। ठीक है नहीं, ठीक है। ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा सर अपने इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ आज के टॉपिक की। तो आजकल टुडे नाउअडेज होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स योगा, मतलब कि हर एक चीज में हम योगा का देख रहे हैं कि कितना ही प्रोग्रेस हो रहा है। तो सो दैट्स व्हाई पांडे सर हैज चूज ऑन द योगा। तो सो टुडेज वेबिनार टॉपिक इज आयुर्वेद एंड योग में संबंध। तो पांडे सर आज हमें थोड़ा सा आयुर्वेद और योग के ऊपर बताएंगे। तो पांडे सर यू कैन कंटिन्यू, आप कीजिए, शुरू जारी कीजिए। स्टूडेंट आज का आ गए सर, स्टूडेंट्स आ गए हैं, आ गए हैं सर स्टूडेंट आ गए। स्टूडेंट्स आ गए हैं, 100 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। हाँ हाँ, आप करिए कंटिन्यू, अब शुरू कीजिए अपना टॉपिक। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने चेयर माननीय इंजीनियर अमरजीत सिंह वालिया साहब को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सर के लिए, और अपने वाइस चेयरमैन सर जसदेव सिंह वालिया साहब, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो हमारे प्रशासनिक डॉक्टर ऋषि सर हैं, तो मैं उनको भी अभिनंदन कर रहा हूं। और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी मैडम को भी मैं गुड आफ्टरनून और सारी मतलब अभिनंदन करता हूं, और डॉक्टर मृदु शर्मा को, और डॉक्टर अजय, और सारे शिक्षकों को, जो आप सारे टीचर, अध्यापक, प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर जो लोग हैं, सभी लोगों के लिए मेरा अभिनंदन है कि आप लोगों ने मेरे को ऐसा मौका दिया और ये स्नेह मेरे लिए दिया। ठीक है, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। दूसरी बात कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ जो टॉपिक है आयुर्वेद एवं योगा पर। तो आयुर्वेद और योगा चिकित्सा पद्धति के बारे में, आयुर्वेद एवं योगा के बारे में, आयुर्वेद और योग दोनों एक दूसरे के अनुनाश्रय संबंध है। आयुर्वेद से योग का दोनों का एक अनुनाश्रय अटूट संबंध है। जैसा कि सबसे पहले हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बताएंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति यह आयु का विज्ञान है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति यह आयु का विज्ञान है, और सृष्टि के प्रारंभ काल से इसका ना आदि है ना और अंत है। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सबसे पहले यह आयु का विज्ञान है, और इसकी पद्धति यह सबसे पहले यह बताया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हम केवल स्वास्थ्य के रक्षणार्थ हेतु, मानव कल्याणार्थ हेतु, मानव के कल्याणार्थ हेतु, स्वास्थ्य रक्षणार्थ हेतु आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जानकारी हम दीक्षा चाहे शिक्षा इसकी जो है हम प्राप्त करते हैं, जो केवल एक ही मूल उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षणार्थ हेतु, यानी स्वास्थ्य के रक्षण हेतु। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आयु का विज्ञान है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्वास्थ्य के शोधन के लिए शोधन चिकित्सा पद्धति बताई गई, जो शरीर के शोधनार्थ, यानी शरीर के शोधनार्थ के लिए जो पद्धति बताई गई, जो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर मृदु शर्मा है, पंचकर्म विधि यानी बमन, विरेचन, वस्ती, शिरो विरेचन, रक्त मोक्षण, जो शरीर शोधनार्थ हेतु यानी शरीर के स्वस्थ कैसे रहे, मूल बात। दूसरी बात कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कहीं कटे होते हाँ, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सबसे मूल बात है कि शरीर के शोधनार्थ हेतु, ठीक है, यानी इसका मूल उद्देश्य है स्वास्थ्य के रक्षणार्थ हेतु, यानी स्वास्थ्य कैसे रहेंगे इसके बारे में जो पंचकर्म विधि चिकित्सा पद्धति बताई गई है, उसका मूल उद्देश्य यही है। दूसरी बात, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जैसे शरीर के शोधनार्थ हेतु बताया गया पंचकर्म विधि पद्धति, उसके बाद मन के नियंत्रणार्थ हेतु, यानी मन जो है चंचल होता है, तो मन को नियंत्रणार्थ हेतु, जब मन हमारे नियंत्रण में रहेगा तो ऑटोमेटिक हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थता बनी रहेगी। तो मन के नियंत्रणार्थ हेतु बताया गया धारणीय वेग, रसायन, सतवृत पालन,
अहिंसा, इन सारी विधियों को बताने का मूल उद्देश्य एक ही है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, और स्वस्थ रक्षण हेतु इन सारी विधाओं को बताई गई। आगे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में नैष्ठ की चिकित्सा की वर्णन की गई, जो लौकिक और नैष्ठ की चिकित्सा। तो नैष्ठ की चिकित्सा पद्धति का भी मुख्य एक ही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। अष्ट ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। अष्ट ऐश्वर्य के बारे में बताया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अष्ट ऐश्वर्य, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में मूल रूप से आयुर्वेद में त्रिसूत्र आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति के अकॉर्डिंग बताया गया कि आयुर्वेद में चिकित्सा सूत्र मतलब त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया गया। जो त्रिसूत्र जो है इसको हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणायाम त्रिसूत्रं शास्त्रं पुण्यं यं बुबुधे पितामह, यानी ये सृष्टि के प्रारंभ में ही ऐसा बताया गया कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये मार्ग दिशा बताई गई। इसलिए आयुर्वेद जो है ये सारी स्वास्थ्य रक्षणार्थ हेतु और मानव कल्याणार्थ हेतु इन सारी विधाओं को बताई गई कि मानव और स्वस्थ कैसे रहे। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में बताया गया। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैद्य की 4 वृत्तियां बताई गई। स्टूडेंट है कि नहीं वहाँ अजय? सर सारे स्टूडेंट्स हैं, सब सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सर। चलो मतलब पूछना चाह रहे थे कुछ बच्चों से। तो नहीं वो हम जैसे आयुर्वेद की वैद्य की वृत्ति के बारे में बताया गया। महर्षि चरक बताया कि वैद्य की वृत्तियां 4 होते हैं, जो मैत्री, करुणा, उपेक्षा और मुद्रिता। ठीक है, इन 4 वृत्तियों को वैद्य की वृत्ति बताई गई, जो इसका मूल दिशा एक ही है कि आप स्वस्थ रक्षणार्थ हेतु मानव कल्याणार्थ हेतु मानव कल्याणार्थ के लिए यानी स्वास्थ्य रक्षणार्थ हेतु इन सारी विधाओं को बताई गई। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मूल यह योग का विशिष्ट अंग है, और योग भी आयुर्वेद का विशिष्ट अंग है, यानी दोनों से दोनों का अनुनाश्रय संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इन सारी विधाओं को बताते हुए यह मूल रूप से बताया गया कि त्रिसूत्र आयुर्वेद की दिशा जो बताई गई कि हेतु लिंग औषध, ये मार्ग दिशा वही है। ठीक है, तो इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मूल उद्देश्य एक ही है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, जिसके लिए उन सारी विधाओं को चिकित्सा पद्धति में बताई गई, जो हम बताए अभी आपको कि अब आगे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्वस्थ रक्षण हेतु आहार के पोषक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो हमारे महर्षि चरक संहिता के सूत्र स्थान में 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, ये 4 अध्यायों में उन्होंने आहार के पोषक तत्वों का वर्णन किया गया, जिसमें आहार, पाक, सम्यक अध्यसन, विस्मासन, सम्यक आसन, ऋतु संधि, ऋतुचर्या, इन सारी विधाओं को बताने का मुख्य एक ही लक्ष्य है कि आप कैसे रहें, जीवन आपका सुखी कैसे रहे, आप दीर्घायु कैसे रहें। इसके बारे में महर्षि चरक इस चीज का दिशा निर्देश बताते गए। ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये जो भी विधाएं बताई गई, जो चरक सूत्र के मैं बताया सूत्र स्थान में जो छठा अध्याय में मूल बातें यही है कि हम स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रक्षणार्थ हेतु मानव कल्याणार्थ हेतु इन सारी विधाओं का अनुपालन करना। ठीक है, इसके बाद हम उसी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुकूल हम आज अपने दीर्घायु मतलब पहले ही किया कि हम आयु का विज्ञान, तो आयु का विज्ञान इसलिए है कि है जानते हैं परिपूर्ण है, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। ये जीवन का विज्ञान है। वो कहा भी गया है, इंग्लिश में बताया गया है कि जो हिताहितम के बारे में बता करके बताया गया है कि स्पेन ऑफ लाइफ। ठीक है, यह जीवन आयु का मान है, और आयु मान के बारे में इन सारी विधियों को बताया उन्होंने कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मूल पद्धति है, जो स्वास्थ्य रक्षणार्थ हेतु मानव कल्याणार्थ हेतु इन सारी विधाओं को बताया गया। अब हम आते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और मानव कल्याणार्थ हेतु है, जिसका हमने एक चीज बताया किसके बारे में, वहां पर आयुर्वेद चिकित्सा में जो हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शरीर के शोधनार्थ हेतु जो पंचकर्म विधा चिकित्सा पद्धति को हम समझे।
भेद और योग का संबंध इसलिए है कि योग भी यही चीज साबित करता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रखना हेतु कैसे आप रहेंगे। तो इसके बारे में योग के बारे में बताया कि योग जो है यह भी योग जो है सो सत्य, यह ज्ञान का विज्ञान है, यह ज्ञान का विकास का विज्ञान है और यह मोक्ष का मार्ग है। योग मोक्ष का मार्ग है, योग ज्ञान का विकास का विज्ञान है। दूसरी बात, यह सत्व तत्वानुभूति और तत्वाज्ञान तत्वानुभूति का यह विज्ञान है। यह चित्त साधना प्रधान योग है। योग जो है चित्त साधना प्रधान योग का मार्ग है। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हम पढ़े और बताया कि चिकित्सा पंच पंच बताया गया कि पहले चित्त का शोधन करो। तो विकास विज्ञान है, ठीक है। इन सारी विधाओं के बाद यह साबित होता है कि योग भी स्वास्थ्य रक्षण हेतु इन सारी विधाओं को, यह स्वास्थ्य रक्षण रहने के लिए इन सारी विधाओं को बताई गई। इसलिए योग और आयुर्वेद एक दूसरे के विशिष्ट मूल उद्देश्य यही है। तो जैसे चित्त साधना प्रधान योग, अब चित्त साधना में चित्त शुद्धि के लिए बच्चों को आप पढ़ाए होंगे, जानते होंगे बच्चे कि चित्त शुद्धि के लिए बताया गया घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन की शुद्धि होना या कि योग में योग जो है सो चित्त साधना प्रधान योग है, यानी चित्त का प्रसाधन करता है। जिस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शरीर के शोधन के लिए हम चिकित्सा पद्धति करते हैं, तभी ज्ञान का विकास हुआ और तत्वानुभूति का ज्ञान, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, इन सारी भावों को यानी चित्त की शुद्धि किया। जब चित्त शुद्धि होंगे, चित्त में मन का नियंत्रण रहेंगे, तभी जाकर योग भी होगी और योग जो है वह ज्ञान का विज्ञान है। दूसरी बात, यह मार्ग मोक्ष का मार्ग है और क्लेश का निवारण है। योग जो है क्लेश का निवारण का मार्ग है, इसलिए कि क्लेश में, अब जैसे हम क्लेश में आ गए तो क्लेश का अर्थ यह हुआ कि जो सुख और दुख का होता हो, जो सुख और होता हो उसको क्लेश कहा गया। चित्त ऐसी चंचल होती है जिसमें अनंत तरह के बातें आते हैं, धन होना, ज्यादा ललक होना, बहुत सारी जिज्ञासा होना, इसलिए उस क्लेश का निवारण के बारे में बताया कि पांडे सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पांडे सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? I think there is some network issue.
Pandey sir will join shortly. डॉक्टर अजय, लग रहा है वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पांडे सर जहाँ पे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो अभी फ्री हो गए हैं। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर अजय। हाँ जी सर, नेट का सर प्रॉब्लम आ रही है, हाँ आ रही है आवाज सर, आप करिए कंटिन्यू। ऊपर पढ़ रहे थे कि योग जो है वह भी हाँ आयुर्वेद का एक विशिष्ट अंग है, इसलिए कि जो हम बताए पंचक्लेश, तो पंचक्लेश में क्या है, ये चित्त का दुख है। तो जिसमें बताया उन्होंने अभिधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं और इन क्लेशों की शुद्धि के लिए हम योग करते हैं। तो योग का ही मूल उद्देश्य एक ही है कि स्वास्थ्य रक्षणा हेतु, यानी स्वस्थ हम कैसे रहेंगे, इन मूल विधा को बताई गई, जो केवल मानव कल्याणार्थ हेतु और स्वास्थ्य रक्षणार्थ हेतु इन सारी विधियों को बताया गया। आगे हम चित्त साधना प्रधान इसको जो कहते हैं, चित्त प्रसाधना है। जैसा कि हम योग में वहां आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हम शरीर के शोधन के लिए पंचकर्म चिकित्सा विधि को जानते हैं, या उस विधि से जो हम करते हैं उसको, ठीक उसी प्रकार से योग भी उसी के अनुरूप है जो चित्त प्रसाधना योग है। और मूल बात पंचक्लेश में हम आए, पंचक्लेश जो बताया आपको चित्त शुद्धि के लिए, जो घृणा, द्वेष, राग, ईर्ष्या, इन सारी शुद्धता के लिए बताया गया कि चित्त शुद्ध रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इनका मूल उद्देश्य एक ही है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो इन सारी विधि को बताते हुए, यानी इस पर हम आए कि स्वास्थ्य और आयुर्वेद एक दूसरे के विशिष्ट अंग है। और मूल बात, जैसे कि यह कहा गया है कि आधुनिक ज्ञान से, आधुनिक तत्वज्ञों का यह कहना है विद्वान की योग ऑल अराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल। यानी उन्होंने यह भी कहा कि यह जो है योग आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, इन सारी विधियों से यह मतलब स्वस्थ बनाता है। तो योग का भी मूल एक ही उद्देश्य है, इसलिए आयुर्वेद से योग का एक तारतम्य संबंध है और एक अनुनाश्रय संबंध है। जैसा कि हमारे